अस्सलाम वालेकुम जी। नए व्लॉग में खुशामदीद आप सबको। उम्मीद है कि आप सब ठीक खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में इसी तरह से खुश और हंसता बसता और आबाद रखे। ये जी मेरा आज व्लॉग का आगाज़ जो मैंने किया, ये पुदीना मैंने लगाया था। ज़मीन को नरम करने के बाद उसको मैंने ज़बीउल्लाह की मदद ली साथ। तो मालिक को काफ़ी दिनों से कह रही थी, बस वो उनके काम ऐसे ही होते हैं। लेकिन साथ में फिर उसने ये पानी वगैरह लगाया। पुदीना ये देसी पुदीना था, तो मंडी से लेके आई, तो उसको वो मुझे फिर साथ ना इसकी मैंने जड़ें वगैरह लगाई उसकी। तो ये लहसुन ये माली ही लगा के गया हुआ था। लहसुन तो पहले पुदीना मैंने साथ ऐड कर दिया, साथ ये दूसरी क्यारी लहसुन की थी, दरमियान में इन दोनों पे मैंने वो लगाया था धनिया। और ये बाथरूम से निकला है हमदान रात को नहा के, तो वाइपर लगा उसके जो नीचे वाली इसकी स्लैब सी थी, उस पर शीशे पे वो गिर के टूट गया। चलें खैर, ऐसे काम तो ज़िंदगी में बच्चों के साथ होते ही रहते, बच्चे हों बड़े हों, लेकिन फिर भी नुकसान पे अफसोस कभी भी नहीं हो करना चाहिए। ये सर्दियों की आमद के साथ ही कपड़े कैबिनेट्स में निकाले हैं, तो ये बच्चे एज़ यूजुअल अपनी अपनी चीज़ें निकाल के उसमें से, और वो सारा कुछ देखने करने लगे कैबिनेट में। नीचे वाली कैबिनेट में जाने से पहले ही मुझे फिर दोबारा से इसकी अब सेक्शनिंग करूँगी, फिर लहदा करके इनको फोल्डिंग की और फिर दोबारा से इसको कैबिनेट में रखे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ये निकालने से छींके पता नहीं वो फिनाइल की गोलियां जो रखती हूँ उससे आई बहुत ज़्यादा। ये देखिए अब ये धुल रहे हैं बर्तन। अब डरते हुए धो रहा है मेरे डर से। 2 दिन के बर्तन अपने कमरे में इसने जमा किए हुए थे। डर नहीं रहा, डर कह रहा मैं नहीं रहा हूँ, लेकिन है तो वैसे काफ़ी बातें सुनने के बाद ये नौबत आई है इसकी। तो बंदा पहले टाइम पे उठाता है बर्तन खाने के बाद। मैंने अब इसको कहा था बर्तन धोगे तो नेक्स्ट टाइम का खाना आपको मिलेगा जी। और ये मैं चिकन बोनलेस की बना रही थी जी रेसिपी। एक ये मैंने काफ़ी देर की मुझे ना याद भूली हुई थी, एकदम से उस दिन याद आया आज क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा ये वाला रेसिपी बनाती हूँ। ये हमारे इधर ना लसानी वालों का बड़ा मशहूर है इनका चिकन बोनलेस, तो वो बड़ा मज़े का उस स्टाइल का मैं बनाती हूँ। तो ये काफ़ी दिनों के बाद बनाया, जो कि बड़ा सबको पसंद आया। ये इसमें मक्खन और ये प्याज और सुरख मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी और काली मिर्च पीसी हुई डालती हूँ, अदरक का फ्लेवर, मक्खन और दही का फ्लेवर, जो कि बहुत ही मज़े का इसका लगता है। ये बोनलेस में तो बहुत ही मज़े का लगता है ना, और सभी शौक़ से भी इसको खाते हैं। फिर तो एक तो बड़ा मज़ा आया, कितने दिनों के बाद ये पुरानी भूली हुई रेसिपी को दोबारा से मैंने इसको बनाया, तो ये एक नई डिश ही ऐड हो गई दोबारा से। और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसको बहुत सिंपल सी है, सिंपल सा प्याज में लाइट सा करने के बाद उसको चिकन को कलर बदलने के बाद उसके ऊपर नमक और काली मिर्च डाल दी थी, और साथ में दही ऐड कर दिया था मैंने। तो उसके बाद थोड़ा देर उसको 10 से 15 मिनट में तकरीबन ये कुक हो जाता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये तकरीबन इसकी फ़ाइनल लुक थी। तो जो कि बहुत मज़े से हमदान का जब आता है, तो फिर उसको फ़ौरन सारे बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उनको चाहिए स्कूल कॉलेज से आने के बाद फ़ौरन से खाना। हम अभी के हुए पेपर्स ख़त्म, तो उसको फिर बस केक की डिमांड उसकी वही कि मीठा उसको कुछ चाहिए था, वो भी चॉकलेट ब्राउनी हो, केक हो, इन्हीं चीज़ों की शौकीन है ज़्यादा। तो ये फिर मुझे एक नई रेसिपी मैंने देखी थी यूट्यूब पे ही, तो और बहुत ही ईजी रेसिपी ये मुझे लगी। हालांकि मेरी पहले वाली रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, लेकिन ये मुझे उससे भी ज़्यादा कम मतलब कि कन्वीनियंट लगी ये बनाने में। ये इसमें ये ऑयल के साथ ही मैं अमूमन जो बनाती हूँ केक वगैरह, वो मैंने बटर इसमें यूज़ करती हूँ, लेकिन ये इसको मैंने बनाया ऑयल के साथ। और ये फ़र्स्ट टाइम था जो ऑयल के साथ ये बड़ा बेहतरीन इसका मिक्सचर इसका रेडी हुआ। बिल्कुल रिबन फॉर्म में इसकी ये कंसिस्टेंसी इसकी रेडी हुई थी, जो कि उसको अगर वो रिबन फॉर्म में बन जाता है ना, तो उसके बाद आपका ये तकरीबन श्योरिटी होती है इसकी ज़्यादा कि आपका फिर वो केक भी बहुत अच्छा सा तैयार हो जाता है, बेक हो जाता है बेहतरीन से। उसको ओवन में करें या उसको आप पतीले में करें, उसके बाद उसके वो अच्छी तैयार थे। इसमें जो फ़र्क इसका ये था, इसमें एक तो मैंने वॉलनट्स डाले थे, छोटे छोटे कश किए हुए ऊपर डाले थे इसके करने के बाद, मतलब जब सांचे में इसको पोर किया। और एक इसके अंदर जो डार्क चॉकलेट थी उसको पीसीस में कट करके डाला था, जो कि उसको बाद में मतलब बेक होने के बाद भी वो बिल्कुल लावा केक से ना उसकी रिजेम्बलेंस आ रही थी। और वो बहुत बच्चों ने एंजॉय किया इसको, मतलब वो गरम गरम को जब कट किया गया तो मज़े की लगी थी।
ये तकरीबन 2 कप मैदे की मैंने रेसिपी इसको बनाई थी। 2 कप मैदे में 2 ही अंडे थे और 1 कप इसमें हाफ़ कप इसमें दूध और हाफ़ ग्लास इसमें ऑयल यूज़ किया था। बेकिंग पाउडर तकरीबन नॉर्मल सा 1 टेबल स्पून इसमें यूज़ हुआ था। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं थे। चॉकलेट पाउडर इसके अंदर जो था वो 2 कप तकरीबन मैंने इस्तेमाल किए थे, सॉरी 2 टेबल स्पून इस्तेमाल किए थे इसके अंदर। तो ये मतलब कि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अमूमन इसमें हो जाता है कि आपने चीज़ों का मेजरमेंट में फ़र्क आ जाता है, इस वजह से भी नहीं बनता केक। लोगों के काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये हिसाब से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बटर वाले पे तो बड़ा हाथ सेट हुआ है और वो बन भी सही जाता है। लेकिन ऑयल वाले को मुझे बना के बड़ी इसमें खुशी हुई कि ये तो बन जल्दी गया। सम टाइम दिल नहीं कर रहा होता बनाने को, लेकिन फिर भी जब वो जल्दी में चीज़ बन जाती है ना मज़े की, तो बड़ा दिल खुश होता है। इसी तरह से इसको भी मैंने 2 सांचों में इसको डाला। एक तो लावा केक की शेप वाले में डाला बाउल में और एक दूसरा रेक्टेंगल शेप में। ये कट होने के बाद इसमें लिक्विडी फॉर्म में जो चॉकलेट थी और वॉलनट्स ऊपर ब्राउन हो गए थे। ये देखें इसकी रिबन शेप जो मैं आपको जैसे बता रही थी, तो ये बहुत अच्छा इसकी ना कंसिस्टेंसी इसमें तैयार हो गई थी। ये बिल्कुल ये ज़बरदस्त किस्म की डार्क चॉकलेट इसके अंदर डाले और ये वॉलनट्स इसके अंदर मैंने छोटे छोटे करके वो डाले। मुझे तो ये चॉकलेट के अंदर भी जो ड्राई फ्रूट्स वाली होती है वो ज़्यादा मज़े की लगती हैं। इसी तरह चॉकलेट केक के अंदर भी इसका ज़्यादा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। ये जो रिमेनिंग थी वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी, तो दूसरा उसके अंदर डालूँगी। उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, तो पहले से अगर गर्म हो तो बहुत ही बेहतरीन सा तैयार था। ये देखें इसको कट किया तो इसका जो शक्ल सूरत इसकी कहते हैं केक की बहुत ही खूब इसकी तो बनी थी। ये चॉकलेट जो एंजॉय की बच्चों ने इसके अंदर से निकलती हुई है। जब मंडी का चक्कर लगा उसके बाद ये ढेर सारे वो सर्दियों की सब्जियों का वैसे ही जो सब्जियां कम होती हैं और उनका जो लेफ़्ट ओवर्स होते हैं वो अच्छे खासे उनके होते हैं। चलें जी, अब ये मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला एक नई स्टोरी के साथ, एक नई रूटीन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे व्लॉग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।